अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साउथ अफ्रीका में जिस तरीक़े के हालात, लूट मार, मॉल्स, दुकानों को पूरी तरह से लूट लिया गया, उसके बाद हमने उस पर एक सबक भी दिए थे कि वहाँ का जो लूटा हुआ माल है वो ख़रीदना और बेचना एक मुसलमान के लिए बिल्कुल भी हलाल और जायज़ नहीं है। उसके बाद अब की जो वहाँ पे सूरत हाल है, मैं अभी के वहाँ के वीडियोस देख रहा था, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। जो मौजूदा सूरत हाल मैंने वहाँ की देखा कि वहाँ पे जो फूड मॉल्स है, जहाँ पे खाने पीने का सामान मिलता है, उसके बाहर 2-2 किलोमीटर तक लोग लाइन लगा के ट्रॉली लेकर खड़े हुए हैं इस इंतज़ार में जैसे ही मॉल ओपन होगा हम उसके अंदर खाने पीने का ज़रूरियात का सामान लेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, बस दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह वहाँ के हाल पे रहम फरमाए, वहाँ के हालात को साजगार बनाए। ये हालात है वहाँ के। लूटने वालों ने दुकानों को लूट कर खाली कर दिया, बाज़ारों को बर्बाद कर दिया, लेकिन वो लोग जो घरों में थे, अपने घरों की चार दीवारियों में थे, अब वो लोग जब बाहर निकले हैं, उनके मासूम बच्चों को पीने के लिए दूध नहीं है, घर में खाने के लिए ज़रूरियात का सामान नहीं है, बीमार वो बेचारे एड़ियाँ रगड़ रहे हैं क्योंकि पहले ही कोरोना का ज़माना चल रहा है। और ये सारे हालात के अंदर जो हालात वहाँ पे पैदा हुए, वो सारे हालात हम तमाम के लिए इंतहाई इबरत और नसीहत वाले हैं। ऐसे हालात के अंदर एक दूसरा पहलू ये भी हमारे सामने आता है कि जो मुसलमान हैं, अल्लाह ने उनको अपने अखलाक, अपने किरदार, अपने हुस्न सलूक को वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके सामने रखने का और उनके सामने बरतने का ये एक बेहतरीन मौका अता फरमाया है। और उम्मीद है, क्योंकि माशाअल्लाह मुझे वहाँ के अपडेट्स वग़ैरह मिलते रहते हैं कि वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो मुसलमान हैं वो पहले ही बहुत ज़्यादा ये सारे सोशल वर्क में भी लगे हुए हैं। उसके अलावा दीनी एतबार से जो उनकी बेदारी है वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि सोए हुए नहीं हैं। ऐसा कुछ भी मामला मसला होता है तो बहुत से अपडेट्स मुझे मिलते रहते हैं कि माशाअल्लाह किस तरीक़े से मसाजिद में लोग जुड़ते हैं, मशवरे होते हैं और इसके ऊपर जो है क्या किया जाना चाहिए, उस एतबार से लोग जो है फ़िक्रें भी करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा जो मैसेज है ये उन आम मुसलमानों के लिए भी है जिनके पड़ोस में कोई काला रहता हो, जिनके पड़ोस में कोई ऐसा मुस्तहिक रहता हो जो बेचारा, जिसके घर पे बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं और हमारे घर पे खाने की तमाम चीज़ों का इंतज़ाम है, तो हम कोशिश ये करें कि हम अपनी ज़रूरियात के साथ में पड़ोसी का भी हम थोड़ा सा ख्याल रखें। ये हमारा थोड़ा सा ख्याल रखना इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ हज़ारों के ईमान में दाखिल होने का ज़रिया बनेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि यही वक्त है। देखो, मैंने उमर गौतम साहब के सबक में ये बताया था, उमर गौतम साहब जिनके हाथ पे हज़ारों लोग ईमान में दाखिल हुए, लेकिन वो ख़ुद जो MSc एग्रीकल्चर के स्टूडेंट थे, ईमान में किस वजह से दाखिल हुए? बग़ैर तकरीर के, बग़ैर बयान के, सिर्फ़ और सिर्फ अपने पड़ोसी के हुस्न सलूक ने उनको ईमान में दाखिल करा दिया। तो ये वक्त है मोहतरम दोस्तों। ऐसे ही मैं बहुत सारे लोग जो बेचारे इंडियंस है और बहुत सारे उसमें बांग्लादेशी भी है, श्रीलंकन्स भी है और बहुत से उसमें ऐसे पाकिस्तानी लोग भी मौजूद है जिनकी दुकानों को जला दिया गया, जिनकी दुकानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। और ये बेचारे वो लोग हैं जो अपनी दुकानों के बाहर खड़े रहकर आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे और गिड़गिड़ा रहे थे और ये कह रहे थे कि मैंने 30,000 जो वहाँ की करेंसी है, मैंने वो उतने पैसे जो है किराया दिया हूँ, दुकान बंद है सिर्फ़ इसलिए किराया दिया हूँ कि लॉकडाउन ख़त्म होगा, उसके बाद में मैं अपनी दुकान खोलूँगा। अब लॉकडाउन ख़त्म होने के करीब था, दुकानें ओपन होने की उम्मीदें थी और उससे पहले मेरे साथ में यह हादसा पेश आया कि मैंने जो पूंजी कमाया था वो भी मैंने किराए के अंदर पूरी दे दिया। आज मेरी दुकान में कुछ बचा हुआ नहीं है, मेरी पूरी दुकान बर्बाद हो चुकी है। ऐसे भी जो तमाम भाई है उनके लिए हम दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके साथ
आफ़ियत का मुआमला फ़रमाएँ। और इसी तरह से देखो, जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनके लिए भी मेरा ये मैसेज है, हौसला और हिम्मत मत हारो, हौसला और हिम्मत मत तोड़ो, बल्कि अल्लाह की ज़ात से उम्मीदवार रहो। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपके साथ आफ़ियत का और ख़ैर का मुआमला करेंगे और आपके हालात को दुरुस्त करेंगे। इंशाअल्लाह जो आपने गंवाया है, अल्लाह गैब के ख़ज़ानों से उसकी रिकवरी फरमाएंगे। 1 महीने में नहीं तो 2 महीने में, 3 महीने में, साल भर में, 2 साल में, लेकिन इंशाअल्लाह आपके पूरे नुकसान की रिकवरी होगी। ये नुकसान के गम में और नुकसान के डर में अपनी जान को किसी ख़तरे में आप ना डालें, ओवर जो है आप किसी किस्म का टेंशन ना ले, अपने आप को ब्लड प्रेशर और हाइपर टेंशन का पेशेंट ना बनाए, बल्कि अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद रखे। और फिर मैं उनके पड़ोसियों से भी, वहाँ की तंजीमों से भी, जमातों से भी ये रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करूँगा कि इस तरीक़े से जो लोगों के कारोबार वग़ैरह बर्बाद हो चुके हैं, यही वो वक्त है ऐसे लोगों को दोबारा उनके पैरों पे खड़ा करने के लिए, उनका ताउन करने का, उनकी मदद करने का, उनकी नुसरत करने का और अपने हुस्न सुलूक को पूरी दुनिया के सामने पेश करने का। अल्लाह से मैं आखिर में यही दुआ करता हूँ, क्योंकि हम तो इंडिया में बैठे हुए हैं, इंडिया में बैठे बैठे हम सिर्फ़ आपके लिए ये दुआ कर सकते हैं, ऐ अल्लाह जितने लोग वहाँ पे मुतासिर हुए हैं उनके जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा, उनके कारोबार को दोबारा से खड़ा करने में उनकी मदद व नुसरत फरमा, अपने गैबी ख़ज़ानों से उनकी भरपूर मदद व नुसरत फरमा, उनके हालात को दुरुस्त फरमा। बग़ैर तेरी मदद और नुसरत के ऐ अल्लाह हमारे बस में कुछ भी नहीं है, तो तेरी मदद व नुसरत का शामिल हाल होना ज़रूरी है। इसलिए अपने गैब के ख़ज़ानों से तू वहाँ के जो बेचारे मुसलमान हैं और मुसलमानों के अलावा जो आम इंसान हैं, तो उनके भी हाल पे रहम फरमा और उनके भी हालात को दुरुस्त फरमा और उन तमाम के लिए अपने ख़ज़ानों के खोलने के फ़ैसले फरमा। और ऐ अल्लाह वहाँ के हालात को दुरुस्त फरमा दे अपने फ़ज़ल व करम से। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह से बस यही दुआ हम करते भी रहेंगे। बस आप तमाम लोगों के यही हल लिए, हमारे दिल की गहराइयों से यही दुआएं हैं। अल्लाह आप तमाम के हालात को दुरुस्त फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।